गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा हम और हमारी टीम आप लोगों को हर दिन कोई ना कोई वीडियो दे रही है और उस वीडियो में जो हमारे अध्यापक हैं, अनुभवी अध्यापक हैं, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और मैथ की आज दोबारा से दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ और उस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ों को और ज़्यादा क्वालिफाई करना चाहता हूँ, जिससे जो बच्चे अभी स्टार्ट किया है उन्होंने मैथ में, तो वो अपनी मैथ को इस वीडियो द्वारा और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ मैं भी आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे आपकी बेसिक चीज़ें और क्वालिफाई हो जाएं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो को। प्लस प्लस, प्लस माइनस एंड माइनस माइनस। तो थोड़ा सा इसको मैं एक एक क्वेश्चन इसके दोबारा रिपीट करता हूँ। जो प्लस प्लस है ये बच्चों 100 से ऊपर की गुणा है और 100 के आसपास की गुणा है। जैसे 108 गुणा 106। अब 108 गुणा 106 अगर आप लिख दोगे तो अगर आपने पढ़ा तो आप इसका आंसर लिखोगे 114/48। अब ये 114/48 कैसे आया? जैसे 108, ये 100 से कितनी अधिक वैल्यू है? 8। 106, इसमें 100 से अधिक कितनी वैल्यू है? 6। तो अगर 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48। 108 में 6 जोड़ दो 114 और 106 में 8 जोड़ दो 114। तो आंसर क्या आ गया आपका? 11448। जैसे 112 गुणा 106। अब 112 12, 106 6। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72। 112 में 6 जोड़ दो 118 और 106 में 12 जोड़ दो 118। तो इस तरह से मैंने आपको ये, तो ऐसे ही माइनस माइनस, जो माइनस माइनस है वो बच्चों है बिलो 100 और नियर अबाउट 100। बिलो 100 और नियर अबाउट 100। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, 89 इंटू 95। अब 89 है तो -11, 95 है -5। जो बच्चों इसका बेसिक चीज़ है, तो बेसिक चीज़, इसके बेसिक चीज़ हमारा 100 मान के चले हुए हैं। जैसे यहाँ पे 100 में +8 करेंगे तो 108 बनेगा। अगर यहाँ से 100 में से -11 करते हैं तो 89 बढ़ता है और 100 में से -5 करते हैं तो 95 आता है। तो 11 को 5 से गुणा करो, 11 पंजे 55। अब 89 में से 5 माइनस कर दो 84 और 95 में से 11 माइनस कर दो 84। तो इस तरह से ये आंसर आ गए इसके। उसके बाद है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस है प्लस माइनस माइनस। इसमें एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से ज्यादा। इसमें एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से ज्यादा। अब कैसे? जैसे 88 इंटू 105। अब 88 इंटू 105, 88 माइनस 12 प्लस 5। अब जो प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। तो 12 को 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60। अब ये -60 है, ये आपने अलग लिख लिया, तो इसको 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस किया 40, तो यहाँ पे आपने 40 लिखना है। अब आपने बहुत साइड से 1 1 माइनस कर दो, यहाँ से 1 माइनस कर दिया, यहाँ से 1, यहाँ पे 87, तो इसके सामने का प्लस का 87 प्लस 5 92, 104 माइनस 12 92। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो बच्चों आज नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था, अब
उसके बाद है 2 डिजिट मल्टीप्लाई, अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई। अब आप इसको कैसे करोगे, जैसे 79 इंटू 88। अब शुरू में बच्चों आपको ये लग सकता है भी लेंथी मेथड है, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो आपको ये, अगर प्रैक्टिस पे आओगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अब मैं इसके 1 बाय 1 स्टेप लिख रहा हूँ। अब 8 को 9 से गुणा कर दो, 8 में 72, कैरी 7। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको फिर बताऊंगा। अब इसको क्रॉस में 8 सत्ते 56, 9 अट्ठे 72। अब 56 प्लस 72 प्लस कैरी, तो 56 और 72 128 प्लस 7 135, तो 135 का 5 कैरी 13। अब 8 सत्ते 56, 56 प्लस 13 69, तो ये आंसर आ गया। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ और दोबारा से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। 79 इंटू 88। अब आपने इसके 3 स्टेप चलने हैं, 1 2 और 3। अब जो आपका फर्स्ट स्टेप है, जो बच्चों फर्स्ट स्टेप है आपका, एक बार आप इसको 8 को 9 से गुणा करो, 72, 72 का 2 कैरी 7। सेकंड स्टेप है, अब सेकंड स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, 8 को 9 से प्लस 7 को 8 से प्लस कैरी 72 प्लस 56 प्लस 2, 6 और 2 8 प्लस कैरी, सॉरी कैरी है आपके बच्चों 7, तो 7 और 6 13 और 2 15, 5 और 7 12 और 1 13, तो 135, 135 का 5 कैरी 13। अब थर्ड स्टेप है आपका, तो 8 गुणा 7 या 7 गुणा 8 प्लस कैरी, तो 56 प्लस 13 69, तो ये आंसर आ गया आपका 6952। और लेते हैं एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर हो जाए। एक एक चीज मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद 49 इंटू 78। अब 8 को 9 से गुणा करो, फर्स्ट स्टेप में वही वैसे ही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 8 को 9 से गुणा कर दिया, 72, 72 का 2 कैरी 7। थर्ड स्टेप 8, सॉरी सेकंड स्टेप 8 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 9 प्लस कैरी, 8 चौके 32, 9 सत्ते 63 प्लस 7, तो 63 प्लस 7 70 और 32 102, 102 का 2 कैरी 10। थर्ड स्टेप है बच्चों, तो 4 गुणा 7 प्लस कैरी, तो 28 प्लस 10, आंसर आ गया आपका 38। तो आंसर आ गया बच्चों 38 22। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जैसे 49 को आपने 78 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 का आपने 2 यूनिट लिख लिया और कैरी कितना आ गया आपके पास 7। उसके बाद सेकंड स्टेप है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस और प्लस कैरी, 8 चौके 32, 9 सत्ते 63 प्लस कैरी, इनको जोड़ दो, 32 और 63 95 और 7 102, 102 का 2 कैरी 10। अब थर्ड स्टेप है 7 गुणा 4, 7 चौके 28, 28 प्लस 10 38। तो इस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट इसी से एग्जांपल्स, जैसे 49 इंटू 58। अब मैं सिर्फ आपको एक लाइन में ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 8 को 9 से गुणा कर दो, 72, 72 सिर्फ आपने 7, 8 चौके 32, 9 पंजे 45। अब 32 प्लस 45, तो अब
32 प्लस 45 करेंगे आप, तो 32 और 45 कितने होते हैं बच्चों? 77 प्लस 7 84, 8 5 के 20, 20 और 8 28। तो आप इस तरह से इसको वन लाइन में भी आंसर देख सकते हैं, 28 42। एक और ले लो, जैसे 45 गुणा 96। अब 6 पंजे 30, कैरी 3, 9 पंजे 45, 6 चौके 24। तो 45 प्लस 24। अब बच्चों कई बार आपको 45 प्लस 24 वो आते हैं, तो 45 प्लस 24 69 और 3 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43। तो 43 20 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको सेकंड 2 डिजिट की जो मल्टीप्लाई है वो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों 3 डिजिट। और तो 3 डिजिट मल्टीप्लाई में आपने ध्यान से देखना है एक दो क्वेश्चंस, फिर आपको थोड़े, जैसे 238 इंटू 525। अब वहां पे आपके 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 स्टेप आ जाएंगे। अब 5 स्टेप से कैसे करोगे आप इसको? फर्स्ट स्टेप है 8 को 5 से गुणा कर दो, 8 गुणा 5 40, 0 4 कैरी आ गई। सेकंड स्टेप है, अब सेकंड स्टेप में ऐसे ही है 8 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 5 प्लस कैरी, 8 दूनी 16, 3 पंजे 15 कैरी, 16 और 4 20 और 15 35, 35 का 5 कैरी 3। थर्ड स्टेप है 8 को 5 से प्लस 5 को 2 से प्लस 3 को 2 से प्लस कैरी, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस कैरी 3, 50 56 और 3 59, 59 का 9 कैरी 5। फोर्थ स्टेप, अब फोर्थ स्टेप है इसको छोड़ देंगे, 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3 प्लस कैरी, 2 दूनी 4, 5 3 15 प्लस 5, 15 5 20 और 4 24। तो 24 का 4 कैरी 2। फिफ्थ स्टेप है 2 गुणा 5 प्लस कैरी, 10 प्लस 2 12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 124 950। एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे आपने कोई भी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई है उसको आपने सॉर्ट आउट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 238 525 को मान लो 238 को 525 से गुणा कर लिया है। तो कई बार बच्चों को लगा भी इसको तो हम बिल्कुल अपने मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं अगर आप एक बार इसको फॉलो करोगे तो फिर इसको आपकी जरूरत नहीं रहने की। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 8 पंजे 40, 0 4 कैरी आगे, अब 5 3 15, 8 2 16, 15 प्लस 16 31, 31 और 4 35, 35 का 5 कैरी 3। अब 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 40 और 10 50, 3 दूनी 6 56, 56 और 3 59, 59 का 9 कैरी 5। अब फोर्थ स्टेप में आपने ये छोड़ देना है। अब 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, तो 4 और 15 19, 19 और 5 24, 24 का 4 कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे 478 गुणा 289। अब आपने एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने थोड़ा सा 9 8 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 7 63 68 64। तो 64 और 64 128 में से एक माइनस कर देंगे, 127 प्लस 7 134 13। अब थर्ड स्टेप में 9 चौके 36, 8 दूनी 16, 36 प्लस 16 52, 52 प्लस 56 108। तो 108 में 13 जोड़ दो 121, 121 का 12 कैरी। अब इसको छोड़ दो,
8 चौके 32, 7 दूनी 14, 32 प्लस 14, तो 32 प्लस 14 46, 46 प्लस 12 58, 58, 8 कैरी 5। अब 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 138, 142। एक बार रिपीट करता हूँ, 9 अट्ठे 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 सत्ते 63, 68 64, 64 प्लस 63 127, 64 प्लस 63 127 और 7 134, 134 का 4 कैरी 13। अब 9 चौके 36, 8 दूनी 16, 36 और 16 52, 8 से 56 52 और 56 108, 108 प्लस 13 121, 1 कैरी 12। अब उसके बाद 8 चौके 32, 7 दूनी 14, 46 और 12 58, 8 5, 4 दूनी 8 और 5 12। इस तरह से आप इनको क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे 225 गुणा 438, 8 को 5 से गुणा कीजिए, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 5 3 15, 15 16 31 और 4 35, 35 का 5 कैरी 3। अब थर्ड स्टेप, 8 दूनी 16, 5 चौके 20, 16 और 20 36, 3 दूनी 6, 36 और 6 42 और 3 45 कैरी 4। अब आपने बच्चों ये छोड़ देना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 4 18, 18 का 8 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट अब कई बार बच्चों आपको स्क्वेयर्स आ जाते हैं, जैसे आपने 28 का स्क्वेयर प्लस 45 का स्क्वेयर प्लस 62 का स्क्वेयर, इसको ऐड करना है। अब बच्चों या तो आपको स्क्वेयर्स याद हो या कोई आपको मेथड पता हो या कोई तरीका पता हो जिससे आप इन चीज़ों को आराम से कर सकें। तो कैसे करना है? अब 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 और 62 का स्क्वायर कितना होता है 38 44। अब इसको ऐड कर दो, 4 प्लस 5 9 और 4 13 कैरी 1, 5 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 5 कैरी 1 9 0 9 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1 3 और 1 4 और 2 6, तो आंसर आ गया 66 53। या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, लेकिन इस तरह से याद करने में भी आपको क्या है, इनके स्टेप पता होना चाहिए, यानी कि स्केल्स पता होना चाहिए। या दूसरा तरीका है, इसका एक तरीका और है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपके पास ये 28 45 और 62 है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर बना देंगे इसको हम। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इसी से सबसे पहले आपने बच्चों ए स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 6 का स्क्वायर 36, तो 20 प्लस 36 56, तो आपने यहाँ पे 56 लिख लोगे। उसके बाद ये, उसके बाद आपने क्या करना है 2ab यानी कि ab, 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, 6 दूनी 12। अब 20 और 12 32 और 16 48, तो 48 दूनी 96। अब थर्ड स्टेप में करोगे आप b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 25 और 4 29, 30 मान लो 30, 94 तो 93, तो यहाँ से आपने 3 9 ऐड यहाँ हो जाएगा बच्चों, तो 96 और 9 105, 5 यहाँ पे 56 और 10 66, तो आंसर आपका 6653 6653। तो इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ भी आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 63 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर प्लस
42 का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 4 का स्क्वायर 16, 40 और 16 56। पहला स्टेप आ गया बच्चों। अब दूसरा स्टेप 2AB, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36, 4 दूनी 8, 36 और 8 44, 44 का डबल कर देना यानी 2AB, 44 दूनी 88 यानी 2AB आ गया ये। अब तीसरा स्टेप बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9 90, 90 2 का स्क्वायर 4 94। अब ये आ गया एक बार और देखो, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 36 और 4 40 और 16 56। अब 2AB ये चीज लेके आनी है आपने। पहले AB 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36, 4 दूनी 8, 36 और 8 44, 44 दूनी 88। तीसरा स्टेप आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, 2 का स्क्वायर 4 94। अब इसको ऐड कैसे करना है आपने, यहाँ से आपने इकाई अंक लेना है 4, ये 9 है, 9 कैरी यहाँ आ जाएगा 88 और 9 97, 7 यहाँ से 9 कैरी यहाँ आ जाएगा 56 और 9 65। तो 65 74 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों आंसर आपका 6574। तो इस तरह से आप इन चीजों को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे और अब 2 डिजिट है 3 डिजिट है। अब बताता हूं मैं आपको स्क्वायर्स मैंने बता दिए थे आपको क्यूब। अब क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है। वैसे तो क्यूब बच्चों आपने याद रखने हैं 30, अगर कोई बैंकिंग की तैयारी करता है तो उसको क्यूब 40 तक या 50 तक तो याद होने चाहिए। लेकिन अगर कोई हरियाणा एसएससी है उसको भी क्यूब याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको क्यूब का तरीका बताता हूँ जिससे आपका उसको सॉर्ट आउट कर सकें। अब जैसे आपने 23 का क्यूब निकालना है, पहले आपको ये लेंथी लगेगा लेकिन आपने डरना नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अब 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब कैसे निकालोगे आप। अब सबसे पहले आपका 2 है, 2 का क्यूब लिख लो बच्चों 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब आपने आगे 3 स्टेप आगे जाना है। अब 8 का 3/2 जो इकाई अंक है वो आपका अंश होगा, जो दहाई अंक है वो आपका हर बन जाएगा। तो बच्चों कितना हो गया 12। फिर 12 का 3/2 करना है आपने तो बच्चों क्या हो गया 18। फिर 18 का 3/2 करना है बच्चों आपने, ये हो गया 27। अब अगर आप एक चीज यहां ध्यान से देखो, अगर आपके स्टेप सही है तो ऑटोमेटिक 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 आ गया आपके पास। ऑटोमेटिक इसका क्यूब आ जाएगा अगर आपके स्टेप सही है। अगर आपका स्टेप गलत है तो ये नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे 1 कॉलम 2 3 और 4 मैंने 4 कॉलम बना दिए। अब आपने दूसरे और तीसरे कॉलम को डबल कर देना, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब ऐड कैसे करना, जैसे मैंने आपको स्क्वायर में ऐड करना बताया था। अब यहाँ पे आपने 27 है 7 लिखना है, 2 आपका ऐड यहाँ हो जाएगा 36 और 2 38 और 18 56, 56 का 6 लिखना है, 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 24 और 5 29 और 12 41, 41 का 1 लिखना है, 4 यहाँ ऐड हो जाएगा 8 और 4 12। तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 121 67। एक बार और रिपीट कर देता हूं, 23 का आपने क्यूब निकालना है तो सबसे पहले 2 का क्यूब 8। अब 8 का 3/2 यानी कि अंश और हर, ये आपका अंश आ गया और ये आपका हर। तो 8 का 3/2 कितना हो गया 2 चौके 8 4 तिये 12। फिर 12 का 3/2 6 तिये 18। फिर 18 का 3/2 तो ये हो गया 27। अब आप देखो 27 तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यहां से आपका ये चीज वेरीफाई हो जाती है, ये चीज सही है। अब आपने 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36, 27 का 7 कैरी 2। अब 36 और 2 38 और 18 56, 56 का 6 कैरी 5, 24 और 5 29 और 12 41, 41 का 1 कैरी 4, 8 और 4 12। तो ये आंसर आ गया आपका 12 167। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिससे आपको और भी क्वालिफाई हो जाए। जैसे अब आपने 27 का क्यूब करना है तो 27 का क्यूब कितना है, अब 2 का क्यूब 8। अब जो आपने 8 का 7/2, 4 सत्ते 28। फिर 28 का 7/2 14, 14 सत्ते 98। फिर 98 का 7/2 तो 343।
अब आपने इसका डबल 56, 98 का 196, इनको ऐड कर दो। 3 34 ऐड यहाँ हो जाएगा बच्चों, तो 6 और 4 10 और 8 18, 4 और 9 13 और 9 22, 3 328, 8 32 ऐड यहाँ हो जाएगा, 8 और 6 14 और 2 16, 4 और 5 9 और 2 11, 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 11। अब एक बार और देख लो, 2 और 7, 2 का क्यूब 8, 8 का 7 बटे 2, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28, 28 का 7 बटे 2 98, 98 का 7 बटे 2 7 में 23, 7 चौके 28 और 6 34, 343। इसका डबल 3 34 यहाँ पे आ गया, 6 और 4 10 और 8 18, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 4 13 और 9 22, 2 2 और 1 3 32, 6 2 8 और 8 16, 5 और 3 8, 10 और 1 11, 116, 6, तो 8 और 11 19, तो 19,683 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब लेते हैं संख्या 32। अब संख्या लेते हैं 32। अब 32 का आपने क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 27। ये छोटी छोटी चीजें सभी को याद है। अब 27 का, अब आपने ये क्या बनाना है? 27 का 2/3 18। अब यहाँ छोटी संख्या तो घटते क्रम में चलेगा। फिर 18 का 2/3 12, फिर 12 का 2/3 8। अब बच्चों आप देखो भी ऑटोमेटिक इस संख्या का क्यूब यहाँ पे आ गया 8। तो ये चीज हमारे यहाँ से वेरीफाई हो जाती है भी, अगर आपके स्टेप सही है तो जो लास्ट डिजिट है 2 है तो इसका क्यूब आ जाएगा। अब 18 का डबल 36, 12 का डबल 24। अब ऐड कर दो 8, 24 प्लस 12 36, 36 का 6 कैरी 3, 36 18 54 और 3 57, 57 का 7 कैरी 5, 27 और 5 32, तो आंसर आ गया 32,768। तो इस तरह से बच्चों आज आपको मैंने क्यूब बताया, मल्टीप्लाई बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके। थैंक्स।